एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहनें थी। दिवाली से पहले कार्तिक के बाद अष्टमी के 7 बहू ने अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदानी में मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर साई के मांद से मिट्टी खोदते खोदते समय नंद के हाथ साई का बच्चा मर गया और साई माता निराश हो गई। वे बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। तो अपनी छोटी भाभी से सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7वें दिन होकर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलवाकर मुझे पूछा, मेरा संतान 7वें दिन क्यों मर जाता है? तभी पंडित ने कहा, तुम लंगड़ी गाय की सेवा करो और साईं माता की बहन है, वह तेरी भूख खुलवा देगी, तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। वे बहुत जल्दी उठकर लंगड़ी गाय की सेवा करने लगी। साफ सफाई करते करते लंगड़ी गाय देखती रही कि एक तेरी सेवा कौन कर रहा है, तो वह आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो देखा कि सेवकार की बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता बोली, क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली, साईं माता तुम्हारी बहन है और मैंने अपनी कोख बंधवा रखी है और मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी बहन के पास लेकर चली गई। रास्ते में करड़ी धूप थी, वह विश्राम करने लगे तो थोड़ी देर में एक सांप आया। उसने पेड़ के गुड़ पंखनी पर एक बच्चा था, वह सांप ने डस लिया। तब वह साहूकार की बहू ने सांप मारकर डालकर नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गुड़ पंखनी आई तो वे खून को देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने के लगे। तब वह साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप पर तेरा बच्चा बचा लिया है और मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। वे सुनकर गुड़ पंखनी बोली, मांग, तुम्हें क्या मांगना है? वह बोली, 7 समुद्र पार साईं माता रहती है, हमें ने उसके पास पहुंचा दो। तो गुड़ पंखनी ने दोनों के अपनी पीठ पर बैठाकर साईं माता के पास पहुंचा दिया। साईं माता ने उनको देखा, बोला कि ये बहन बहुत दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ी हैं। और साईं लंगड़ी गाय के कहने से साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इसे पर साईं माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत ठंड कही है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बहू नहीं है, एक बेटा भी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएंगी? साईं माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में जा गिरूं। तो साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हें पास बंधी पड़ी है। यह सुनी साईं माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है, तो तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी और जाकर उजमन करे और माता बनाकर 7 कढ़ाई करे। और लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं वह खुश से नाच कूद रही थी। तो उसके 7 वही बनाई और 7 उन्होंने किए, 7 कढ़ाई की। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी लोग पूजा कर लो, कहीं तो छोटे बच्चे को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो वह आज क्यों नहीं रोई। तो बच्चे ने आकर देखा तो चाची ने कुछ मान रही थी, खूब उजमन कर रही थी। तो उसकी जेठानी दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कूक कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कूक बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कूक बंधवा ली थी। अब साईं माता की कृपा से मेरी कूक खुल गई है। साईं माता जैसी प्रकार उसी साहूकार की बहू की कूक खोली, इसी प्रकार हमारी भी कूक खोले। और एक कटोरी में गेहूं दाने लेकर कहानी सुने, इस दिन मिट्टी में हाथ न डाले। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वे सारा सामान थोड़ा सामान देकर वे सब मना कर गए। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी। वे कटोरी लेकर आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई है, टप लेकर आओ। बुढ़िया माई टप लेकर आई तो दूध से भर गया। और गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक खीर बनकर तैयार हो जाएगी। अब बुढ़िया माई के बहू के मुंह में पानी आ गया और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का छींटा जमीन पर गिर गया, जिसे गणेश जी का भोग लग गया। और थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश
गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली बेटा अभी क्या करूं इसका। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पी कर बांट देना और बची थाली में डालकर सिक्के से पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए, बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो इसी थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसे धन दौलत बुढ़िया माँ को दी वैसी सबको दे। गणपति देव भगवान की जय। जय हो माता की।